स्वागत है आप सभी को डेज विथ माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूटा को देखते हैं। यूटा यहाँ पर कुछ समय पहले हुए बातों को सोच रहा होता है। कुछ समय पहले जब यूटा की मुलाकात माया से हुई तो माया उसे देखकर काफी खुश हो गई और वो यूटा को कही कि मैंने साकी से सुना कि वो एक नया घर में रह रही है, इसलिए मैं उसका नया घर देखने आ गई। नेक्स्ट माया के जाने के बाद साकी यूटा से कहती है, माया ने जब मुझसे कहा कि वो मेरे घर आना चाहती है, मैं इसके बारे में तुमसे पूछना चाहती थी पर मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था और जब मैं घर में फोन किया तो फोन कोई उठाया ही नहीं। यूटा कहता है लगता है तब मैं नहाने के लिए गया था। साकी कहते हैं मैं माया को बता दी कि हम दोनों भाई बहन है। यूटा कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। साकी कहते हैं शायद माया ने हमें टेनिस क्लब के दौरान बात करते हुए देख ली होगी, इसलिए वो शायद मेरे घर आना चाहिए ताकि वो जान पाए कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यूटा कहता है माफ करना ये मेरी गलती थी। देन साकी उससे फोन नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है। नेक्स्ट प्रेजेंट में यूटा इन सभी बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो बाहर से साकी की मॉम की आवाज को सुनता है जो कि रात भर अपना काम खत्म करके सुबह सुबह घर आ चुकी थी और यूटा के पापा भी आज थोड़ा सा देर से ऑफिस जाने वाले थे ताकि वो आज सभी मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर पाए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो सभी मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यूटा और उसके पापा को आज की खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इस पर साकी कहती है मॉम ने इस पर दासी सूप स्टॉक डाल के बनाया है इसलिए ये इतना ज्यादा टेस्टी है। तभी साकी की मॉम कहती है साकी भी इसे बड़े ही अच्छे से बना सकती है। आगे वो साकी से कहते हैं तो तुम इसे किसी दिन बनाने का ट्राई क्यों नहीं करती। साकी इस पर कहती है मैं आपकी तरह इसे इतने अच्छे से नहीं बना सकती हूँ। तभी यूटा कहता है मुझे सबसे ज्यादा फ्राइड एग पसंद है। साकी कहते हैं ठीक है अगर तुम्हें ये किसी दिन खाना हुआ तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। नेक्स्ट यूटा बर्तन धोने में मदद कर रहा होता है जिस पर साकी की मॉम उसे थैंक यू कहती है। यूटा कहता है इस वीक कपड़े धोने की बारी मेरी है तो क्या मैं तुम दोनों के भी कपड़े को धो दूं। साकी की मॉम कहती है तुम चिंता मत करो मैं अपने कपड़े खुद ही धो दूंगी। साकी कहती है मेरे कुछ कपड़े बहुत ही मुलायम है, अगर उसे कुछ स्पेशल लॉन्ड्री नेट की मदद से ना धोया जाए तो वो डैमेज भी हो सकते हैं। पर यूटा को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए साकी कहती है मैं अपने कपड़े खुद ही धो दूंगी। तभी साकी की मॉम यूटा से कहती है मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के कपड़े को भी धो दूंगी। नेक्स्ट यूटा अकेले स्कूल जा रहा होता है। तभी साकी उसे रोक देती है और कहती है चलो साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते समय साकी यूटा को कहती है लड़कों को लड़कों वाले काम करना चाहिए, लड़कियों को लड़कियों वाले काम करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने कपड़े धोने नहीं दिया। और आगे कहती है भले ही तुम्हें लड़कियों के कपड़े पसंद हो पर तुम सच में तो उसे पहन नहीं सकते ना, और तुम लड़कियों जैसे लिप ग्लॉस और फाउंडेशन भी लगाते हो। तभी यूटा कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई भी लड़कियों के कपड़े पसंद नहीं है, ना ही तुम मुझे कभी भी मेकअप करते हुए देखे होगे। साकी कहती है पर तुम्हारे आईब्रोज बहुत ही अच्छे शेप के हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम कोई ब्यूटी सैलून जाते हो। यूटा कहता है मैं सिर्फ बार्बर के पास ही जाता हूँ। साकी कहती है तो क्या तुम्हारे ये आईब्रो नेचुरल है। यूटा इस पर हाँ कहता है। साकी इस पर कहती है मुझे तुमसे जलन हो रही है। आगे साकी मानती है कि जेंडर रोल सिर्फ 2 कैटेगरीज तक सीमित नहीं है और उसे ये समझ आने पर वो यूटा से माफी मांगती है। यूटा जेंडर रोल की कॉम्प्लेक्सिटी को मानता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी अनदेखी से कोई दिक्कत नहीं है। साकी यूटा की समझदारी को अप्रिशिएट करती है पर खुद को इसके लिए माफ नहीं कर पाती, इसलिए यूटा उसे रिफ्लेक्टिव एक्शन के बारे में बताता है जो कि जानबूझकर बिना सोचे समझे किए गए काम है और इससे हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साकी कहती है ये काम जो कि पहले बिना सोचे समझे किया गया हो इससे भेदभाव ज्यादा बढ़ सकता है। इस पर यूटा सजेस्ट किया कि साकी को चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना चाहिए क्योंकि वो अपनी गलती के बारे में पहले ही सोच चुकी है। यूटा का मानना है कि क्योंकि साकी को एहसास है कि उसने क्या किया और वो इससे सीखना चाहती है, इसलिए वो सुधरेगी और आगे बढ़ेगी। इन सभी बातों को सुनकर साकी काफी हैरान होती है और यूटा से कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्कूल में सभी स्पोर्ट्स क्लास के लिए जा रहे होते हैं पर यूटा यहाँ पर अकेला खड़ा होकर अपने सोच में ही डूबा हुआ होता है। नेक्स्ट यूटा जब अपने घर आता है तो उसका नजर साकी के रूम में सुखाए गए साकी के कपड़े की ओर जाता है। तभी साकी उसके पीछे आ जाती है और कहती है तो तुम घर आ गए। अचानक से साकी को देखकर यूटा हड़बड़ा जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे आज अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जल्दी जाना है। नेक्स्ट टाइम देखता है यूटा यहाँ पर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आ चुका होता है। तभी उसके पास साकी की मैसेज आती है जिसमें लिखा हुआ था तुमने उसे देखा है ना। नेक्स्ट टाइम देखता है यूटा घर में होता है। साकी उससे कह रही होती है तुम्हारी नजर सूख रही मेरे अंडरवेयर की तरफ अट्रैक्ट हो गई, फिर जब मैंने तुम्हें आवाज लगाई तो तुम भाग गए क्योंकि ऐसा लग सकता है कि तुम कुछ चोरी करने के लिए अंदर देख रहे थे, भले ही वो चीज तुम्हारी छोटी बहन की ही क्यों ना हो। इस पर यूटा अपनी गलती मान जाता है। तभी साकी उससे कहती है माफ करना, अभी जो हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ। देन वो यूटा को हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है। साकी आगे कहती है पर अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। मैं मानती हूँ कि मेरी अंडरवेयर की तरफ अट्रैक्ट होना एक और टाइप का रिफ्लेक्सिव एक्शन था, इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम भी ऐसे पर्सन हो जो कि इन रिफ्लेक्सिव एक्शन से सीख सकते हो। यूटा इस पर कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई। साकी आगे कहते वैसे क्या तुम कह रहे हो मेरी सिर्फ अंडरवेयर तुम्हें पूरी तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। यूटा इस पर कहता है नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। साकी इस पर कहते तो फिर क्या ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यूटा कहता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो। साकी कहते किसे पता, पर जरूर तुम्हें मेरी कुछ अंडरवेयर पाने की चाहत है ना। यूटा कहता है खैर ईमानदारी से कहूँ तो ये झूठ होगा क्योंकि मेरी कुछ भी तुम्हारे लिए गंदी सोच नहीं है। साकी कहते तो ठीक है अभी इसे यहीं पर छोड़ते हैं। देन वो उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। नेक्स्ट टाइम अगले दिन देखते हैं यूटा यहाँ पर अकेला
खड़ा होता है। दिन वो साकी को देखता है, साकी भी अकेले एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी माया यूटा के पास आकर उसके कान में कहते हैं ओनी-चान, यानी बड़ा भाई। उसे अचानक से देखकर यूटा घबरा जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे स्कूल में भी इसी नाम से बुलाने वाली हो। माया आगे कहती है क्या साकी के साथ कुछ हुआ है, वो सुबह से ऐसे ही बैठी हुई है। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर साकी से मैसेज करके पूछता है तुम उदास लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। नेक्स्ट यूटा काम करते वक्त साकी की मैसेज आती है कि कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। यूटा साकी से कहता है मुझे अभी भी हाई पेमेंट देने वाली पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला। साकी कहते कोई बात नहीं, मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें ये इतनी जल्दी मिल जाएगा। यूटा कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और किसी चीज में मदद करूँ तो तुम मुझे बताना। साकी इस पर कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यहाँ पर कुछ समय तक नहाती है, देन वो अपने रूम में आ जाती है। तभी हम यूटा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कोई बुक पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट हम साकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर थोड़ी सी मेकअप करती है। देन हम देखते हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर यूटा के रूम में जाने लगती है। वो यूटा के रूम के अंदर आने के बाद लाइट ऑफ कर देती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। देन वो यूटा के पास जाती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है और यूटा से कहती है यूटा क्या तुम मेरी बॉडी को नहीं खरीदोगे। तभी हमें साकी की पास्ट दिखाया जाता है। जून 7 संडे का दिन साकी यहाँ पर पहली बार यूटा के घर में आई। यूटा के फैमिली को देखकर साकी कहती है मुझे यहाँ पर आकर राहत मिली, मैं उन दोनों को देखकर ही कह सकती हूँ कि वो बुरे पर्सन नहीं है। यूटा नहाने के बाद मेरे लिए गर्म पानी भी कर दिया करता था और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। दिन हमें 8 जून मंडे का दिन दिखाया जाता है। यूटा ने यहाँ पर साकी को स्कूल में बुलाया हुआ था। साकी कहती है मेरी उम्मीदों के एकदम उल्टा, यूटा एकदम फ्लैट है और अनबायस्ड है। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे बारे में फैली हुई अफवाहों को सच मान ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैं ये जानती हूँ कि दूसरे लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। मैं इस पर काफी गुस्सा भी हुई, फिर भी वो एक्सेप्ट किया कि मैं गुस्से में थी। वो शायद ऐसा पहला पर्सन होगा जिसे मैंने इस तरीके से मेरे साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार पाया। दिन हमें जून 9 ट्यूसडे का सीन दिखाया जाता है। साकी कहते यूटा को सोया सॉस के साथ फ्राइड एग पसंद है, आज से मैं यूटा के लिए खाना बनाऊंगी। यूटा ने मेरे लिए हाई पेमेंट देने वाले पार्ट टाइम जॉब को ढूंढने के लिए लगा पड़ा है, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाऊंगी। नेक्स्ट यूटा कुछ भी ढूंढ ना पाने के लिए माफी मांगा, लेकिन मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमें 10 जून वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है। साकी की टक्कर एक गाड़ी से होने वाली थी, लेकिन यूटा ने उसे बचा लिया। देन वो घर आते टाइम उसकी मुलाकात माया से हुई। देन माया उसके साथ उसके घर में आई। वो तीनों ने साथ मिलकर खेले और खूब हंसे। साकी कहती है मैं बहुत समय से इस तरीके से नहीं हंसा था। साकी आगे कहती है यूटा और मैं हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किए। दिन हमें दिखाया जाता है जून 11 थर्सडे। साकी कहती है यूटा ने कहा कि उसे गंदी सोच नहीं आती, पर उसने इस बात को एडमिट किया कि वो मेरी अंडरवेयर को देखकर अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसने कहा कि उसे रखना और उसके मुताबिक काम करना एक अलग प्रॉब्लम है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हुई। जब कभी भी मैं उसकी राय सुनती हूँ तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मैं हमेशा उससे सिंपैथाइज्ड रखती हूँ, शायद इसलिए मैं इतना आराम महसूस कर रही हूँ। दिन हमें यूटा के साथ बिताए गए साकी के बहुत सारे पल दिखाए जाते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूटा यहाँ पर साकी को आगे बढ़ने से रोक देता है। साकी अभी भी यूटा के साथ बिताई गई अपनी बहुत सारे समय के बारे में सोच रही होती है और मन में कहती है यूटा मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तभी प्रेजेंट में यूटा कहता है मुझे इस तरीके की चीजें करने वाले लोगों से नफरत है। आगे वो साकी से कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं कहते कि पैसा कमाने के लिए अपने रूप रंग को हथियार की तरह यूज नहीं करोगे। देन यूटा उसे उसके कपड़े पहना देता है और कहता है अगर तुम्हें साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते कि तुम बेहतर हो, जो लड़का और लड़की होने पर निर्भर ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साकी कहते इस बारे में तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है। यूटा कहता है मेरे बारे में नहीं तो अपने मॉम के बारे में सोचो। साकी इस पर उसे सॉरी कहती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद साकी कहती है मेरे पापा एक दयालु इंसान थे, पर जब से उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी वो लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए। मेरी मॉम ने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया और कड़ी मेहनत से मेरी पालन पोषण की। मुझे लगता है इससे मेरे डैड जेलस हुए होंगे। डैड ने बोले कि सिर्फ हाई स्कूल के ग्रेजुएट होने के नाते मॉम सिर्फ इस नाइट लाइट बिजनेस के ऊपर ही भरोसा कर सकती थी और बोले कि गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए मॉम अपनी वैल्यू घटा रही है। साकी आगे कहते चाहे डैड के साथ कैसा भी ट्रीट किया गया हो, पर डैड को मॉम के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। यूटा इस पर कहता है हमारे फैमिली कितने एक जैसे हैं। मेरी मॉम मेरे डैड को धोखा देने की वजह से मेरे डैड को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें गायनोफोबिया हो गया। साकी कहते तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। दिन आगे कहती है हम सच में एक जैसे ही हैं, यहाँ तक भी बुरे हिस्से में भी। यूटा कहता है तुमने ठीक कहा, खैर हमें अभी भी इससे गुजरना है, एक बड़े भाई और छोटी बहन के रूप में। आगे यूटा उससे कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मुझे नीसान बुलाओ। नीसान या फिर ओनिशान, इन दोनों का मतलब होता है बड़ा भाई। आगे साकी ये सुनकर हंसती है। देन वो यूटा को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है प्लीज सबसे मेरी ध्यान रखना। दिन हमें जुलाई 13 सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। साकी कह रही होती है मैंने और यूटा डिनर खत्म किए। दिन हम डैड और मॉम के लिए खाना भेज दिए। ये आइडिया यूटा का था। मुझे पता चले कि यूटा छोटी से भी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। आगे साकी कहते मैं उसे नीसान नहीं बुला सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे और भी ज्यादा बिगाड़ना शुरू कर देगा। यह कैसे चीजें जो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मुझे माफ करना यूटा। लेकिन जब मैं उसे यूटा पुकारता हूँ तब मेरे दिल में और एक फीलिंग जागती है जो
जो उसे बड़ा भाई कहने से अलग होता है। यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं पहले कभी भी महसूस नहीं की हूँ और मैं ये भी नहीं बता सकती कि ये किस तरीके का फीलिंग है। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं यूटा के लिए कौन से सो चुकी हूँ। हाल ही में जब भी मैं बिस्तर में जाती हूँ तो मुझे सोने में परेशानी होती है, जबकि मेरी हालत ऐसी है तब मैं इंडिपेंडेंट होने की आशा कैसे कर सकती हूँ। साकी आखिरी में कहती आखिर ये किस तरह का फीलिंग है और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।